नाइन्थ लेक्चर का हमारा आज का टॉपिक है कि बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रखा जाए और उसको घुमाया जाए तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन का जो वैल्यू है उसके लिए जो एक्सप्रेशन निकालना है हमें, तो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे देखिए इसे पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाया गया हुआ है। अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी को रखा गया हुआ है। कैसे? तो उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और फिर एक टॉर्क लगाकर इसे थीटा एंगल से घुमाकर ए डैश बी डैश पोजीशन पे रखा गया हुआ है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजक को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पैरेलल लाइंस के द्वारा, पैरेलल लाइंस ही नहीं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी को रख दिए हुए हैं। कौन से कंडीशन में? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्य अवस्था में। फिर एक टॉर्क लगा करके इसे हम लोग रोटेट करवाएंगे, क्योंकि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करवाना हो तो फोर्स लगता है, और जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाना हो तो क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर थीटा एंगल से घुमाया गया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर एक टॉर्क लगा दिए हैं। अब सेम यही चीज़, जो बात अभी आप लोगों को लैंग्वेज में बोला गया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख दिया गया। अब एक टॉर्क टो को इस पर अप्लाई किया गया हुआ है घुमाने के लिए। किस पर अप्लाई किया गया है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। और इस प्रकार अप्लाई किया गया कि उसका जो न्यू पोजीशन है, किसका न्यू पोजीशन? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो कि शुरुआत में ए बी है हॉरिजॉन्टल, अब थीटा एंगल से रोटेट करके उसका न्यू पोजीशन क्या हो जा रहा है? ए डैश बी डैश। तो वर्क कितना होगा? तो हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला होता है कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टो डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टो डी थीटा। एंग लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो कितना हम लोग एंगल घुमाए हुए हैं? 0 से थीटा एंगल घुमाए हुए हैं। फिर उसके बाद तो W बराबर क्या? तो देखिए टो का हमारे पास एक फॉर्मूला है, कि टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहाँ पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टो की जगह पे पी क्रॉस ई लिख दिए, बच क्या गया? डी थीटा। अब पी क्रॉस ई का जो वैल्यू है वो क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो पी क्रॉस ई की जगह पे पी ई साइन थीटा डी थीटा लिख दिया गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए क्या कि पी ई जो कि कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया गया, और इंटीग्रेशन में क्या बाकी रह गया? साइन थीटा डी थीटा। फिर W बराबर पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 टू थीटा तक। फिर W बराबर माइनस को बाहर अगर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ई। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं, तो थीटा की जगह पे अपर लिमिट थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो माइनस क्या? कॉस 0 डिग्री।
अब अगला स्टेप में W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, माइनस माइनस और कॉस जीरो का वैल्यू 1। माइनस को अब अगर अंदर करें तो ये जो कॉस थीटा माइनस 1 है वो किस में बदल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो फाइनल जो वर्क डन का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया वो क्या है, तो W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब भी अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछे कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर थीटा एंगल घुमाया जाता है तो वर्क डन का जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, उसका आखिर क्या होगा मान, तो क्या लिखोगे तुम लोग, तो W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे P क्या है, तो डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा क्या है, तो थीटा है जितने एंगल से उस डाइपोल को घुमाया गया हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्या कि उसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि केस 1 लिया गया क्या कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि अगर डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कर दिया जाए तो वर्क डन बराबर क्या होगा, तो W इज इक्वल टू पी ई तो है ही 1 की जगह पे 1 और माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे केवल क्या रख दिया गया 90। और सभी लोग जानते हो कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर, 0 के बराबर होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर कि पी ई इंटू 1 माइनस 0, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी पी ई इंटू 1 बराबर क्या, पी, यानी कि वर्क डन बराबर जो होगा वो क्या होगा, पी ई। कब, जब 90 डिग्री से डाइपोल को घुमाया जा रहा है। अब अगर उसी डाइपोल को 180 से अगर घुमाया जाएगा तो बस वही थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 180 डिग्री, और कोस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 यानी क्या 2, और 2 इंटू पी ई इज इक्वल टू वाट 2 पी ई, ठीक है। फिर अब अगला केस लेके चल रहे हैं कि जब डाइपोल को, ये जनरल केस समझ लो, कि जब डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो वर्क डन बराबर क्या DW, इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक घुमाया जा रहा है, तो थीटा 1 टू थीटा 2। अब DW का वैल्यू क्या, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, पी ई को बाहर निकाला गया, साइन थीटा की जगह पे उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2। अब पी ई रह गया। अब क्या, तो सभी लोग जानते हो क्या कि अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें तो जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या साइन है माइनस, अगर इसको प्लस बदलना है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या कि अंदर में जो कोस थीटा है उसका जो लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 हम कर सकते हैं क्या थीटा 2 से थीटा 1, लिमिट को चेंज कर दिए, यानी कि जो अपर लिमिट था उसको लोअर लिमिट और जो लोअर लिमिट था उसको अपर लिमिट अगर बना देते हैं तो जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे W बराबर पी ई, पहले रखेंगे अपर लिमिट कितना है वो थीटा 1, तो हो जाएगा क्या तुम्हारा कोस थीटा 1, माइनस लोअर लिमिट तो कोस थीटा 2। तो इस तरह से हम लोग जो है कि एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वो किसके लिए, तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उसको किसी भी एंगल से रोटेट करवाएं, तो रोटेट करवाने में कितना वर्क होगा, उसका व्यंजक, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं।